हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग पूरा, इसमें कुल 5 सेक्शंस होते हैं और 120 प्रश्न होते हैं। कुल 5 सेक्शंस कौन से हैं? इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और शिक्षण विद्यालयों में अधिगम। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का डायरेक्शन पढ़िए। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं जिससे कि सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। तो आंसर आप लोग को करना है सबसे पहले रिच, स्पाइस, बैलेंस्ड, सॉल्टी। अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर देखिए। तो राइट आंसर क्या है? बैलेंस डाइट। गुड हेल्थ के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए, बैलेंस डाइट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, द पुलिस डैश द मॉब। स्कैटर्ड, डिसबैंडेड, ड्रोव, डिस्पर्स्ड। पुलिस ने मॉब को, भीड़ को क्या किया? डिस्पर्स्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द शेफर्ड लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप, क्रू, गैंग, फ्लीट, फ्लॉक। तो इसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या होगा बताइए जल्दी। शिप के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉक ऑफ शिप। बकरियों के समूह के लिए भी क्या होता है? फ्लॉक ऑफ गोट। और बर्ड्स के लिए भी क्या होता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस डैश 2 days फॉर, बाय, टू या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर क्या है? द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस्ड बाय 2 days। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्मली ही स्टेज अंटिल 11 PM दीज डेज, अप, आउट, ऑन, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? नॉर्मली ही स्टेज अप until 11 PM these days means वो इन दिनों 11 बजे तक जगती है। तो उसके लिए क्या होगा? स्टेज अप। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन्स, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स ancient times from, since, for, none of these। राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक है आपका पैसेज। तो सबसे पहले हम एक पैरा पढ़ेंगे। Self-directed learning, in its broadest meaning, describes a process in which individual takes the initiative with or without the help of others. In diagnosing their learning needs, the formulation of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes. Thus, it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of her life. What is the need for self-directed learning? One of the reasons is that there is convincing evidence of the people who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज से,
In self-directed learning, an individual takes initiative with or without the help of others. Option B है is passive and waits for direction. Option C है is helpless and dependent. और option D है takes initiative without an objective. तो राइट आंसर क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है? तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक्स द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 8. There is need for self-directed learning because it is less challenging. It helps people to learn more things and learn better. It is more cost-effective. It is modern method of learning. तो self-directed learning क्यों important है? क्योंकि learn better than people waiting to be taught. यानी कि जो लोग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं. तो राइट आंसर क्या है? इट हेल्प्स द पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर. क्वेश्चन नंबर 9. विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्ड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, कंपल्सरी लर्निंग, रिपल्सिव लर्निंग. तो कौन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? एक्टिव लर्निंग, क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, किसी पर निर्भर ना होकर खुद से सीखने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब. क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 10. द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज रेस्ट्रिक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, लेस डेवलप, इम्प्रैक्टिसेबल. तो ऑथर के अनुसार मॉडर्न इन्वायरमेंट कैसा है? तो पढ़ते हैं आगे पैरा को. The second reason is that self-directed learning is more in tune with our natural process of psychological development. An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasingly self-directed. The third reason is that many of new development in education put a heavy responsibility on the learners to take good deal of initiative in their own learning. To meet the challenges in today's instructive environment, self-directed learning is most essential. तो कैसा इन्वायरमेंट है ऑथर के अनुसार? इंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 11 है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग इज सर्चिंग, एग्जामिनिंग, आइडेंटिफाइंग, कंप्लाइंग. तो डायग्नोजिंग का सिनोनिम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? आइडेंटिफाइंग, पहचानना, निदान करना. क्वेश्चन नंबर 12 है आउट ऑफ 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स. तो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक. क्वेश्चन नंबर 12 है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, रेसिप्रोसिटी, एंट्रिटी, एनिमोसिटी, मेलिस. तो अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का आंसर क्या होगा? 1 वर्ड सब्सटीट्यूट क्या कर सकते हैं इसको हम? एनिमोसिटी, किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना. क्वेश्चन नंबर 30 अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी, हाउस, एक्वेरियम, अपलेरी. तो जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एवेरी. क्वेश्चन नंबर 14 लॉस ऑफ मेमोरी, एम्ब्रोसिया, एमनेशिया, इंसोम्निया, फॉरगेटिंग. लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है एमनेशिया. और इंसोम्निया क्या होता है? अनिद्रा, जिसे नींद ना आती हो उसे कहते हैं अनिद्रा, इंसोम्निया. तो आज हमने इंग्लिश का किया क्वेश्चन नंबर 15 तक 1 से. नेक्स्ट सेशन में हम बीएड का ये जो पेपर है इसका हिंदी करेंगे, सामान्य हिंदी.
ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बीएड का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। 1 से 15 तक इंग्लिश के क्वेश्चन थे। आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। इस पर हिंदी के भी 15 प्रश्न हैं, इंग्लिश के 15 आते हैं, हिंदी के भी 15 आते हैं। तो आज हम हिंदी के 15 प्रश्नों को करने वाले हैं। निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समीर, अनल, अंबर या फिर बादल? बताइए। तो वायु का पर्यायवाची कौन सा है? समीर है। अनल किसका है? आग का है। और बादल आपको पता ही है। अंबर किसका है? आकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आंखों का तारा होने का क्या अर्थ है? प्यारा होना, दोषी होना, प्रशंसा करना, नेत्र दोष होना। तो आंखों का प्यारा, बहुत प्यारा। क्वेश्चन नंबर 18। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उदाहरण है पूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, हेतुमत भूतकाल का, आसन भूतकाल का। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जब भी ऐसा मिले तो हेतुमत भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। लड़के नदी में तैर रहे हैं। उदाहरण है सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं आए तो अपूर्ण वर्तमान काल। इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही हिंदी में क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अर्थ की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भिन्न है? पथ, डगर, राह, धरा। तो इनमें से कौन सा अलग है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, धरा। धरा का मतलब होता है धरती, बाकी सब का मतलब एक है। क्वेश्चन नंबर 21। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगकर शब्दों में एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईए प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है? पुनः जमा जन्म, पुनर्जोड़ जन्म, पुनः जोड़ आजन्म, पुनः जोड़ जन्म। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः जोड़ जन्म। और ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। संधि के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो याद रखिए। नेक्स्ट कभी अगर आप लोगों को संधि पढ़ना होगा तो बताइएगा, हम संधि का सेशन भी लेके आएंगे। संधि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो लोग भी जिसके भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। कीर्ति का विलोम क्या है? तो कीर्ति का विलोम क्या होता है? अकीर्ति होता है, उपकीर्ति होता है, अपकीर्ति होता है या उकीर्ति होता है? तो कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 24 से 30 आपका गद्यांश है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे पहले हम एक पैरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, किस बारे में बताया गया है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए हैं जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ हो। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। किसकी पूजा सदैव नहीं होती? जमीन की, धन की, मकान की या फिर पद की? तो किसकी पूजा सदैव नहीं होती? धन की। उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने धनोपार्जन किया है, ग्रंथ पढ़े हैं, मानव समाज का कल्याण किया है, अनेक चुनाव जीते हैं। तो किनकी अक्षय है? जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है, केवल धन उपार्जन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है।
उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, समाज कल्याण किया, अनेक युद्ध जीते। तो किनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही? जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने खूब दान किया, विद्वानों का सम्मान किया, मानव समाज की भलाई की, श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूजा किसकी की जाती है? जिन्होंने मानव समाज की भलाई की हो। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता? धन की, ज्ञान की, वैभव की या फिर स्वार्थ की। तो किसकी उपासना नहीं करता है? स्वार्थ की। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द जो हिंदी में एज इट इज ले लिए गए हैं, उनको कहते हैं तत्सम। कैसे याद रख सकते हैं? सम का मतलब होता है समान, यानी संस्कृत के जो शब्द समान रूप से वैसे ही डाल दिए गए हैं हिंदी में, तो उसको कहते हैं तत्सम। कपाट, किवाड़, कूप, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो अगर आपको थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़े हो तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। तो राइट आंसर क्या है? किवाड़। कपाट तत्सम शब्द है और कूप भी तत्सम शब्द है। कूप का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? स्वर के, संज्ञा के, विशेषण के या फिर क्रिया के? तो सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।